हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं आपकी संधि की वीडियो लेकर, जिसमें आपने काफ़ी हद तक संधियां समझ चुके हैं। स्वर संधि के सारे पार्ट हो गए हैं। व्यंजन संधि के भी हमने आपको 1 से लेकर 4 तक के नियम बताए थे कि व्यंजन संधि को हम कैसे समझेंगे। आज हम इस संधि में आगे के कुछ नियम समझेंगे। तो आइए समझते हैं व्यंजन के आगे के नियम। फ्रेंड्स, जैसे इससे पहले भी आपने चार्ट के माध्यम से इसी तरह से समझा था कि का, चा, टा, ता, पा वर्ण वाले। फिर अगर इसके बाद ये है तो चा का क्या बन जाएगा, जा का क्या बन जाएगा, ये सब समझे थे आपने। तो आगे उसी नियम को आगे को बढ़ाते हैं, जिसमें हम समझेंगे आज 5, 6 और 7 यहाँ पर। उसके बाद आपको इसके बाद 2 नियम और जहाँ तक समझा दिए जाएंगे। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, जहाँ पर आधा और पूरा वर्ण होता है, तो अगर संधि आई आपके पास इस तरह से और बोला बनाने के लिए, तो आप इसका आधा कर दोगे। जहाँ पर भी आपको त मिलेगा, त लगा के हलंत मिलेगा और आगे इस तरह का वर्ड मिलेगा, तो आप इसको आधा बना दोगे इसी का। लेकिन किसके साथ कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी इतना पॉसिबल ये भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आगे पूरी होगी उसी का आधा पहले पीछे बनेगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको एक नियम जो होते हैं वो समझ जाएंगे, तो उस समय थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, हमेशा त ही बनेगा। जो आधा वर्ण है वो हमेशा त ही उसकी पहचान होगी। जैसे कि त के बाद ट या ढ हो तो त का ट हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने सीखा तत् टीका, तत् प्लस टीका। अब ट है ना, त के बाद क्या है, ट। तो त के बाद ट है, ट में बड़ी की बात हो तो ट का ही आधा ये बन जाएगा तट्टीका। जैसे कि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि दूसरे ही वर्ण से पहचान होती है व्यंजन संधि की। त में आपका हलंत लगा है, आगे ट है, तो ट का ही आधा बन जाएगा तटिका। अगला नियम, जब त के बाद ड या ढ हो तो त का ड हो जाएगा। और तो वही है, अगर आप समझना चाहें तो जो अगर आपको ऐसा दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ध्यान रखिएगा इसकी जगह पर जहाँ जहाँ आधे हैं वह ता बन जाएगा हलंत लग के। और अगर ये आया है, ये चीज आई है, संधि विच्छेद आया है और संधि बनानी है, तो इसके बदले का आधा आप लिख देंगे। प्लीज ये चैनल ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पजल भी हो रहे हैं तो उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए उड्डयन, कुछ नहीं है, सिंपल सा उड्डयन लिखा है। इसकी हमने संधि करनी है तो ड का डयन आ जाएगा, और ये जो उड्डयन आधा वाला ड है इसको उत्त लिख देंगे। बस नियम है, इसलिए बताए जा रहे हैं कि कई बच्चे जो होते हैं नियम के अनुसार जल्दी समझते हैं। लेकिन अगर आप एज ए ट्रिक समझना चाहते हैं तो बस इतना ध्यान रखना है, आपको त यहाँ रहेगा और जहां जहां आपको त मिलेगा वहां अगर आपको संधि करनी है तो उसी का आधा बना देंगे। आगे देखते हैं, त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। सिंपल वही उत लास। अब देखिए उत है, यहाँ पे लास है, तो हमने ला का आधा ही तो बनाएंगे। अब यहाँ ला ट तो बनाएंगे नहीं, ड बनाएंगे नहीं, जो आगे होगा उसी का आधा बन जाएगा। वही चीज जैसे कि उल्लास, यहाँ पे त है और यहाँ पर देखिए आपका उल्लास, ला का ही आधा ल बना। नेक्स्ट भी देखिए उत प्लस लंघन। उत देखिए त है, हलंत लगा है, तो इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि इसी का आधा यहाँ पर पहले आ जाएगा, तो उल्लंघन। बहुत ही सिंपल है व्यंजन संधि, कोई टफ नहीं है। बस आपके समझने में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आप बस गड़बड़ कहाँ कर सकते हैं कि अगर आपको समझना है कि त के बाद के यहाँ है तो संधि कैसे बनेगी, तो यहाँ आप हो सकते हो कंफ्यूज कि यहाँ टा आएगा या चा आएगा या जाएगा। कुछ नहीं, जो चीज है ऑलरेडी उसी का आधा आ जाएगा। संधि करने पर, विच्छेद करने पर जो यहाँ आधा है उसके बदले ता लिख देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस वीडियो में। अभी तक आपने समझा था कि जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे सेम आप देखते हैं तो उसमें ता के बाद वही वर्ण लग जाएगा। अब ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए कभी कभी तो होता है कि बड़ा मतलब 2 एक जैसे वर्ण मिलते हैं आपको, जैसे कि कच्चा पक्का ऐसे मिलते हैं, तो लेकिन कहीं अच्छा ये भी तो मिल सकता है जहाँ पे च आधा है और छ पूरा है। तो ऐसी जगह पर क्या नियम चलेगा वह हमारा आप देखेंगे 8 और 9 वाले में हम आपको यही नियम बताएंगे। 8 और 9 नंबर का नियम जो है, जब ध्यान से देखिएगा, हम एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको व्यंजनों का ज्ञान है कि कौन से व्यंजन कौन से कहलाते हैं, नहीं है तो फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि वर्ण विचार की वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपके क चा टा ता पा वर्ण है वो आपके स्पर्श व्यंजन में आ गए,
तो वहाँ पे क्या होगा, पांचवा या तीसरा वर्ण का आगे कहा जाएगा, जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था व्यंजन संधि की। दूसरे में क्या था, अभी जो हमने इससे पहले इसी वीडियो में समझा कि जहाँ पे उल्लास में जैसे ला का आधा ला आ जाएगा, तो वह होते हैं आपके वाले होते हैं अंतस्थ व्यंजन। जहाँ अंतस्थ व्यंजन आएगा तो समझ लीजिए अंतस्थ व्यंजन की अगर संधि हो रही है, मान लीजिए एक सिंपल सा छोटा सा, अभी जो इससे पहले हमने दिखाया था आपको उल्लास वर्ण की संधि बताई थी, उल्लास वर्ण की संधि बताई थी, जहां आपने क्या करना था, उत प्लस लास कर देना था। तो ये था कि इसी का इसके बदले आधा बन जाएगा ला। तो ध्यान रखिएगा ये नियम अंत्यस्थ व्यंजन में चलेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन में ये वाला नियम चलेगा। लेकिन ये है आपके ऊष्म व्यंजन। देखिए जब त के बाद श आपका ऊष्म व्यंजन है, न कि आपका अंत्यस्थ व्यंजन हो, तो त का चा हो जाएगा, जो इधर है वो आपका, और श का छ हो जाता है और श का छ हो जाएगा। प्लीज इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो अंत्यस्थ व्यंजन है उसमें सेम एज इट इज वही आ जाएगा उसका आधा। हाँ बस ये है कि इसकी जगह पे ता और हलंत लगेगा। लेकिन जहां पर आपका ऊष्म व्यंजन आगे लगे होंगे, जैसे कि श से शलगम है ये, तो वहां पर जो ता है, ता के बाद श हो तो ता का च और श का छ हो जाता है। आइए समझते हैं, जैसे कि उच्चिष्ट है, ठीक है, उच्चिष्ट, तो च जो है ये ता है ना, ता के बाद श है, तो ये श ना रह के ये च हो जाएगा। दोबारा समझिए, ये है, उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन है। जैसे इससे के बाद इसमें क्या था, आपका अंत्यस्थ व्यंजन था। अंत्यस्थ में आपको ये करते समय आपने सेम का सेम लिख देना है, लेकिन जहाँ पे आपका ऊष्म व्यंजन आ रहा है उत के बाद, यानी कि ता के बाद अगर आपका ऊष्म व्यंजन आ रहा है तो वो उसको हटा के ये च में ही मात्रा मानी जाती है। कभी भी ध्यान रखिएगा ये जो मात्रा होती है वो इसी के ऊपर होती है, पढ़ी जाती है उच्चिष्ट, लेकिन ये इसके ऊपर होती है। तो ये श है, तो श है आपका ऊष्म व्यंजन, इसलिए ये उच्चिष्ट यानी कि श का हो गया च। दोबारा देखिए, उत्श्वास, ठीक है, उत्श्वास। तो अब देखेंगे आप त के बाद फिर से आपका ऊष्म व्यंजन है, फिर से क्या है आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन श का क्या हो जाएगा, च, तो यानी कि श का हो गया च, उच्छ्वास। उच्छ्वास ऊष्म व्यंजन के अगर त के बाद ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन के बदले च हो जाएगा। अगर अंतस्थ व्यंजन है तो एज इट इज जैसा क्या तैसा आ जाएगा। इसलिए प्लीज आप व्यंजनों का ज्ञान जरूर कर लीजिएगा, कि ज्यादा चीज नहीं तो आप इतना ध्यान कर लीजिए कि कितने व्यंजन होते हैं। क से म वर्ण तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसके बाद वाले आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। उसके बाद वाले आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें श स छ हा ध से हल तक आता है। उसके बाद छ त्र ज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। प्लीज ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ संधि करते समय आपने बहुत बड़ा अंतर देखा है। यहाँ सेम होने के बाद भी सेम नहीं आया, और यहाँ सेम आया सॉरी, और यहाँ पर सेम होने के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पर श का च हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन के बाद अगर त के बाद ऊष्म व्यंजन है तो च में परिवर्तित होगा, और लेकिन अगर अंतस्थ व्यंजन है तो वैसा ही आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, देखिए आपने यहाँ पर देखा अभी ऊष्म व्यंजन के अगर श है तो क्या हो जाएगा, आपका श है तो च हो जाएगा। वहीं पर अगर त के बाद ऊष्म व्यंजन का ह है, त के बाद ऊष्म व्यंजन का ह हो तो त का द, जो त है उसका द और ह का ध हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ा और परिवर्तन आया है। जो त लिया है उसका आपका ह का त तथा द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। ध्यान से समझिए, त के बाद अगर ह है, मतलब जैसे आपने उत लिखा जो त है, प्लस करने के बाद अगर ह है तो त का यानी कि इस त का हो जाएगा द और ह का हो जाएगा ध। त का द हो गया, ह का ध हो गया, त का द हो गया, ह का ध हो गया। अब देखिए इसे समझिए, उत प्लस हार, हमने क्या बताया, त का हो जाएगा द, यहाँ पे दोनों चेंज होंगे, त का हो जाएगा द और ह का हो जाएगा आपका धा, उद्धार। प्लीज ध्यान रखिएगा, जहां पर ये चीज होंगी तो वहां पर आपका हो जाएगा
व्यंजन संधि का ये नियम कि क के बाद अगर ह है तो त का द और ह का ध, उद्धार, इसमें दोनों चेंज होंगे। तो प्लीज़ जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या इसे रोक कर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत कर सकते हैं। आज हमने व्यंजन के इस वीडियो में समझे आपके आगे के नियम, जिसमें हमने पहले में आपको 1 2 3 4 तक के सिखाए थे। 5 6 7 8 9 यहाँ तक के नियम आपने सीखे। अभी आपके 5 नियम और बचे हैं, तो सॉरी पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी जिससे आप भी बोर होंगे, मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। ऐसा लगेगा कि टाइम मतलब कैसे टाइम बीते, तो जो हम नहीं चाहते कि आप हमारी वीडियो को देख के भाग जाएं। सो प्लीज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको आगे के जो 5 नियम है कोशिश करेंगे बहुत शॉर्टली बताएं। हाँ, ये कंफर्म है कि एक ही वीडियो में आ जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो व्यंजन संधि पर आधारित होगी। तब तक के लिए थैंक यू।